दोस्तों, यदि आप भी सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर चल रही है, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा चुकी है, जिसमें भारतीय टीम ने कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में बांग्लादेश को 2-0 से क्लीन स्वीप करके दिखाया और अब भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का खेली जा रही है, जिसका पहला T20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मुकाबले ने तो रोमांच की सारी हदों को ही तोड़ डाला, जहां अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंचा और अंतिम गेंद में भी यह बता पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, मुकाबले की बात करें तो इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत हुई तो बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो के टॉस जीतने को लेकर सांतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद टॉस जीतकर जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो पारी की शुरुआत करने के लिए लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी बनाते हुए टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाएंगे। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए पहला ओवर करने आए अर्शदीप सिंह ने तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया। जी हां दोस्तों, ओवर की पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने यॉर्कर फेंक तंजीद हसन की गिल्लियां बिखेर दी और हसन बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, जहां पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो मैदान में उतरे, जहां लिट्टन दास और संतो ने मिलकर साझेदारी बनाना शुरू किया और स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, जहां पावर प्ले में भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम 6 ओवर में सिर्फ 41 रन ही बना पाई और इसके बाद यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही 7वां ओवर लेकर आए रियान पराग ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर लिटन दास को बोल्ड कर डाला और यहां लिटन दास सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हो गए और अब 2 बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी और इसके बाद तौहीद हृदय मैदान में उतरे और अब यहां से संतो और हृदय पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम को आगे ले जाने का। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज कुछ ऐसा कर जाएंगे, जहां दोस्तों संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ अपना तूफानी अंदाज हृदय ने भी दिखाना जारी कर दिया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रन की साझेदारी बना डाली थी और अब इस जोड़ी को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। तभी कप्तान सूर्या ने गेंदबाजी पर अर्शदीप सिंह को लगाया और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने हृदय के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे महमूदुल्लाह, जिन्होंने कप्तान संतों के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाया और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार ले गए। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ रही थी और दूसरी तरफ संतों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह बांग्लादेश की तरफ करवट ले रहा था। तभी अर्शदीप सिंह ने आकर 17वें ओवर में संतों का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए, जिसके बाद मेहदी हसन मिराज बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और महमूदुल्लाह का साथ निभाने लगे और महमूदुल्लाह ने मेहदी हसन के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया, जहां इस दौरान महमूदुल्लाह ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया और वह 53 रन बनाकर ओ नॉट हुए हार्दिक पांड्या ने उन्हें अपना शिकार बनाया और बांग्लादेश की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 234 रन बनाने में कामयाब हुई और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे, तो वहीं 2 विकेट रियान पराग ने और 1 विकेट हार्दिक पांड्या ने निकाला हासिल किए। अब दोस्तों,
बारी थी भारतीय बल्लेबाजों के इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की, जहां दोस्तों खराब फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन से आज सभी को काफी ज्यादा उम्मीदें थीं कि जरूर आज इनका बल्ला कुछ कमाल करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे और लक्ष्य बड़ा होने के कारण इन्हें अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने का दबाव जरूर था। ऐसे में सैमसन ने आते से ही एक बेहतरीन चौका लगाकर अपनी और टीम की शानदार शुरुआत करी। लेकिन आज सैमसन बड़ी गलती कर बैठे और वह गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और स्लोअर गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना आसान सा कैच दे बैठे और वह इस मुकाबले में सिर्फ 4 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों सैमसन का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी और सैमसन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। ऐसे में अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव पर हर किसी की निगाहें थीं और दोनों ही बल्लेबाजों ने स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। मेहदी हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्का लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का बल्ला बोल रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बना लिए थे और दोनों ही बल्लेबाजों की ऐसी ही बल्लेबाजी जारी रही, जिससे देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार पहुंच चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्के से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप बन चुकी थी। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। वहीं अभिषेक शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन वह अपने अर्धशतक को सिर्फ 2 रनों से चूक गए और 48 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे और अब पूरी जिम्मेदारी भारत के इन 2 सबसे महान बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की। अब दोस्तों यहाँ हार्दिक पांड्या ने भी आते से ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात यह थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि हार्दिक भी तो दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 48 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और शतक जड़ने के बाद तो उन्होंने और भी तूफानी अंदाज अपना लिया और इस दौरान अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंच गया और अंतिम ओवर में भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी। अब स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि हार्दिक से पूरी तरह मिस हो गई और गेंद स्टंप पर जा लगी। एक महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाज को खो दिया था। इसके बाद रिंकू सिंह मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही अगली गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। फिर यहाँ से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 16 रन की दरकार थी। रिंकू सिंह स्ट्राइक पर मौजूद थे और दूसरी तरफ कप्तान सूर्या खड़े हुए थे, जिससे भारतीय टीम की जीत की उम्मीद अभी भी बनी हुई थी। और अगली गेंद रहमान ने फेंकी और इस गेंद को रिंकू सिंह ने हवाई फायर करते हुए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अब जीत के लिए 3 गेंद में 10 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर अभी भी रिंकू सिंह बने हुए थे। अब चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने सामने की तरफ शॉट खेला, लेकिन गेंद का संपर्क बल्ले से अच्छा नहीं हुआ और इस गेंद पर सिर्फ 1 रन ही मिला, जिसके बाद अब स्ट्राइक पर आ गए सबसे बेस्ट फिनिशर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। जहां सूर्या को 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट लगाने थे अपनी टीम को जिताने के लिए, तो वहीं 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का झड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब 1 गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 3 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थीं और अपने बल्ले को परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग शॉट जड़ते हुए भारतीय टीम को जीत दिला दी।
और फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव की 120 रनों की शतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने यह मुकाबला जीत लिया। वहीं रिंकू सिंह के बल्ले से 3 गेंदों में 11 रन निकले। हालांकि दोस्तों बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया यह एक अभ्यास मुकाबला था जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। तो दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन आपको कैसा लगा और आप सूर्य कुमार यादव की शतकीय पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।